सो फाइनली गाइज, अब मैं वन पीस का ऑफिशियली फैन बन चुका हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को फोर्स किया कि मैं वन पीस की जो मांगा है उसे रीड करूँ। और सच बोलूँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में सोचा था कि मैं दो मांगा को कभी भी रीड नहीं करूँगा। पहली है वन पीस और दूसरी है हंटर हंटर, क्योंकि दोनों के मैंने कुछ पेजेस चेकआउट किए थे और लिटरली उनमें पूरे के पूरे पैराग्राफ थे। पर फाइनली मैंने थोड़े दिन पहले डिसाइड किया कि अब मैं ऑफिशियली वन पीस का जो फैन है वो बन जाऊंगा और वन पीस की जो मांगा है उसे रीड करूंगा। तो मैं तुम्हें एक बात कंफर्म कर देता हूं कि मैंने वन पीस मांगा को शुरुआत से रीड नहीं किया है, मैंने इसे रीड किया है एल्बाफ आर्क से। तो जैसे ही वन पीस एल्बाफ का जो एपिसोड 1 रिलीज हुआ और मुझे पता लगा कि इसकी जो पेसिंग है वो 1 चैप्टर पर एपिसोड होगी, तो मैंने सोचा इससे अच्छा तो इसकी मांगा ही पढ़ लेते हैं, एक दिन में मैं ज्यादा एपिसोड तो देख पाऊंगा। सो वन पीस की एल्बाफ आर्क में अभी तक टोटल 55 प्लस चैप्टर हैं। तो इसकी शुरुआत होती है चैप्टर 1126 से और अभी तक इसके जो टोटल चैप्टर आए हैं वो हैं 1180। तो जो 1180 है उसके स्पॉइलर आए हैं और वो चैप्टर भी मैंने पढ़ लिया है। और आज हम बात करेंगे एल्बाफ आर्क में कि मुझे ये आर्क कैसी लगी। और मैं पहले तुम्हें एक बात कंफर्म कर देता हूँ कि ये आर्क मुझे एग हेड से अभी तक ज्यादा बढ़िया लगी है। एग हार्ड में जो कुमा की स्टोरी थी वो मेरी फेवरेट थी, पर ओवरऑल ये आर्क मुझे ज्यादा बढ़िया लग रही है एग हेड के कंपैरिजन में। तो इस वीडियो में मैं पूरी एल्बाफ आर्क के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं बस उन की पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जो कि मुझे इस आर्क की पसंद आई हैं। तो इस आर्क की शुरुआत ही होती है लूफी और उसके क्रू की एल्बाफ पहुंचने से, जहां पे काफ़ी बड़ी पार्टी होती है। ऑफ कोर्स लूफी के पास बहुत सारा पैसा है, नहीं इस बार तो जाइंट के पास है, इस बार वो पार्टी कर रहे हैं। और इसी के अलावा यहाँ पे हमें पता लगता है कि यहाँ पे शैंक्स भी लूफी से पहले आया हुआ था और यहीं से जो हमारी मेन स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। लूफी पहली बार मिलता है लोकी से और लोकी की इंट्रोडक्शन मुझे बढ़िया लगी। तो ये सारे स्पॉइलर मुझे पहले से ही पता थे, लोकी की इंट्रोडक्शन और लोकी का कैरेक्टर डिज़ाइन, तो मैं ज़्यादा सरप्राइज नहीं था क्योंकि मुझे काफ़ी सारे स्पॉइलर पहले ही मिल चुके थे एल्बाफ आर्क के। तो जैसे ही लूफी लोकी से मिलता है तो उसके बाद लोकी इससे डील करता है कि ये इसे यहाँ से आज़ाद करेगा और ये इसे बताएगा शैंक्स के बारे में कि शैंक्स कहाँ पे गया है। इसके बाद और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, हमें किंग हेरल्ड के बारे में पता लगता है जो कि मुझे एज अ कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। वो माना थोड़ा सा बेवकूफ़ था, बेवकूफ़ नहीं बोल सकते, वो थोड़ा सा वो गवर्नमेंट के चक्कर में फंस गया था, पर ओवरऑल मुझे वो बढ़िया लगा। इसके अलावा जितनी भी इसकी बैक स्टोरी थी वो भी मुझे अच्छी लगी और मुझे कहीं ना कहीं पता था कि लोकी ने जो हेरल्ड को मारा है उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रीजन तो जरूर होगा। और इसके बाद हमें स्टोरी में एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती है जिसका की नाम है गोंको, जो कि एरो फ्रूट का यूज करती है। और इसके स्पॉइलर मुझे पहले ही मिल चुके थे और जितने भी मेन स्पॉइलर हैं वो मुझे पहले ही मिल चुके थे और यही रीजन था जिसकी वजह से मैंने इसकी मांगा पढ़ना स्टार्ट की थी। तो ये आई थी शैमरॉक के साथ और ये जो है वो लोकी को अपनी टीम में लेना चाहते थे, पर लोकी ने ऑफ कोर्स इन्हें मना कर दिया। और इसके बाद जो शैमरॉक है वो यहाँ से चला जाता है और इसके बाद इनका जो प्लान है वो स्टार्ट हो जाता है। वो यहाँ से जो जाइंट्स हैं उनके चिल्ड्रंस को किडनैप कर रहे थे ताकि वो उनको ब्लैकमेल कर पाएं और आगे आने वाली जो वॉर है उसमें जाइंट्स का इस्तेमाल कर पाएं। तो शुरुआत में ये जो पूरा किडनैपिंग वाला सीन था वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था, पर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया तो ये मेरी इस आर्क का फेवरेट पार्ट भी बन गया। जिस तरीके से इसका एंड होता है, जिस तरीके से तुम्हें पता है जब ये यहाँ से नीचे गिरने वाले होते हैं और जितने भी पेरेंट्स आते हैं वो वाले सीन मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगे। और इसके बाद इस आर्क का जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वो इंट्रोड्यूस होता है जो कि है रोक डी ज़ेबेक, ऐसे प्रोनाउंस करेंगे ना इसके नाम को, जो कि ब्लैक वेड का फादर भी है। और पर्सनली मुझे नहीं लगा था कि जो ब्लैक वेड की फैमिली है उससे कोई मेंबर मुझे इतना ज़्यादा पसंद आएगा। और पर्सनली ये जो कैरेक्टर था मैं इसे और देखना चाहता था, पर जितना भी हमें देखने के लिए मिला वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। और जिस तरीके से हमें इसकी पूरी बैक स्टोरी में जो गोल्डी रोजर है, जो वाइट बेड है और जितने भी पुराने कैरेक्टर हैं वो देखने के लिए मिले, वो मुझे बढ़िया लगा। और पर्सनली जब भी ओडा सेंसेई ये चीज़ें करते हैं ना कि वो पुराने कैरेक्टर को वापस लेके आते हैं फ्लैशबैक में, हमें उनकी अलग ही पूरी स्टोरी देखने के लिए मिलती है, तो वो मेरी फेवरेट चीज़ होती है वन पीस की। यही चीज़ तो मुझे वन पीस की पसंद है कि हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्टेड है।
आगे जाकर हमें फ्लैशबैक देखने के लिए मिलेंगे, वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। पर जो ओडा सेंसे है वो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें कनेक्ट कर ही देते हैं, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट था। और इसके बाद आती है मेरी फेवरेट कैरेक्टर शाकी यूकू, ऐसा ही नाम है ना इसका। और मुझे नहीं लगा था कि इसकी वजह से गोड वैली का इंसिडेंट हुआ होगा। तो जो कोमा की बैक स्टोरी थी उसमें हमें गोड वैली का थोड़ा सा इंसिडेंट देखने के लिए मिला था, पर इस वाले फ्लैशबैक में हमें सारी चीज़ें रिवील होती हैं इस गोड वैली इंसिडेंट के बारे में। और पर्सनली वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। और जो शेकाकू ऐसे बोलेंगे ना, इसका शॉर्ट नेम शेकाकू था या फिर शाकी यार, शेकी। मैं तो जब मांगा पढ़ रहा था ना, मैं इसे शेकी ही बोल रहा था और वो मुझे बोलने में ज़्यादा बढ़िया भी लग रहा था। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी। और जितने भी कैरेक्टर हैं वो सिंप कर रहे थे उसके ऊपर। और पर्सनली जब वाइट बेड से लेकर जो गोल्डी रोजर हैं वो सिंप कर रहे थे उसके ऊपर, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। और स्पेशली जो वाइट बेड है वो भी सिंप है, वो मान नहीं रहा था पर वो भी सिंप है, तुम्हें भी पता है। तो ये तो मुझे बढ़िया लगी, पर स्टिल मैं जो बोआ हैनकॉक है उसको प्रेफर करूंगा पर्सनल। Stop it. Get some help. तो जहाँ पे हमें कोमा की बैक स्टोरी में गोड वैली का जो डार्क पार्ट है वो देखने के लिए मिला था, वहीं दूसरी तरफ हमें इस पूरी गोड वैली का जो लोर है वो देखने के लिए मिलता है। और पर्सनली ये मुझे बढ़िया लगा। मुझे तो जो गोड वैली कोमा की बैक स्टोरी में देखने के लिए मिली थी वही परफेक्ट लग रही थी। पर जैसे ही ओडा सेंसे ने ये सारी चीज़ें डाली तो परफेक्शन भाई। और इसके बाद जो हमें डेवी जोन्स के बारे में थोड़े बहुत हिंट मिलते हैं उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और आई थिंक ओडा सेंसे आगे काफ़ी सारी चीज़ें करने वाले हैं इसके रिगार्डिंग। और इसके अलावा जो हमें रोक डी ज़ेबिक है उसके बारे में भी पता लगता है कि वो डिसेंडेड है डेवी जोन्स का ही। तो जो ईमू है वो डरता है इनसे, मतलब जो क्रू है उसी से डरता है, तो उसी के नाम से डरता है। वो सारी चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। और जिस तरीके से सच बोलूँ तो रोक डी ज़ेबिक की डेथ हुई तो वो मुझे पर्सनली थोड़ा ऐसे ही लगा। मैं चाहता था उसे मैं और देखना चाहता था, तो इस रीज़न की वजह से वो मुझे ऐसे लगा। पर जिस तरीके से ईमू ने उसे चेंज कर दिया था, डोमी रिवर्स नाम था ना उस मूव का, उसका यूज़ करके उसे चेंज कर दिया था। और यही जो डोमी रिवर्स है उसी का यूज़ कर अभी जो एल्बाफ है उसमें जो जाइंट्स हैं उनको ईविल बनाया जा रहा है, और जो कि फाइट कर रहे थे इन्हीं से ही। पर आगे आने वाले चैप्टर में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि जो चोपर है उसने उनको जो डोमी रिवर्स है उससे बाहर निकाल दिया था, वो कैसे। तो अभी तक हमें वो रिवील नहीं हुआ है, वो भी मिस्ट्री बची हुई है। उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ वो कैसे रिवील होती है। और इन दी एंड फाइनली जो ईमू है वो रिवील होता है हमें, और जो कि बढ़िया लग रहा है। इसके मुझे स्पॉइलर मिल गए थे और इसी स्पॉइलर के बाद फाइनली मैंने डिसाइड किया कि ईमू का तो स्पॉइलर मिल गया, अब वन पीस का स्पॉइलर मैं नहीं ले सकता कि वन पीस है क्या। उसका स्पॉइलर मैं तब लूँगा जब मैं मांगा देख रहा हूँगा, मतलब पढ़ रहा हूँगा। तो मांगा को अब कंटिन्यू करेंगे और स्पॉइलर नहीं लेंगे, सीधे एंजॉय करेंगे। और अभी जो लेटेस्ट चैप्टर आया था ना 1180, सो आई थिंक वो स्पॉइलर वाला ही चैप्टर था, पर मैंने उसे पढ़ लिया है। उसमें ईमू ने काफ़ी सारी तबाही मचा के रखी है, उसने काफ़ी सारे जाइंट्स को काट डाला है और उसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा है, ना ही जोरो ना ही सांजी। अभी तक लूफी से तो फाइट भी नहीं हुई है उसकी। पर जो चैप्टर का एंड था उसमें जो लोकी है वो उसके सामने खड़ा है, और ये पैनल देख के लग नहीं रहा है कि लोकी के लिए कुछ बचा है, क्योंकि जब भी ओडा ने इस तरीके से जॉइंट्स को ड्रॉ किया है तो वो जॉइंट हर बार डिफीट होता है। हो सकता है इस बार कुछ चेंज हो जाए, पर देखते हैं अब जो लोकी है वो ईमू से कैसे फाइट करता है। और जो लोकी की पावर है वो भी मुझे बढ़िया लगी। अब लोकी के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो लोकी ने जो फ्रूट खाया था, मिथिकल टाइप फ्रूट, जिससे वो बहुत बड़ा ड्रैगन बन गया था, वो मुझे बढ़िया लगा। पर मुझे लगा था वो कुछ और पावर होगी, पर चलो वो भी ठीक है। और इसके अलावा मुझे उसका हैमर भी पसंद आया, और आई थिंक उसके हैमर ने भी डेविल फ्रूट खाया है ना, जो कि स्क्विरल है। और फ्रीजिंग वाली पावर है ना इसमें या थंडर वाली तो लोकी और ईमू के इस एनकाउंटर से इस चैप्टर का एंड हो जाता है, और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके नेक्स्ट चैप्टर के लिए। अगर आप चाहते हो ना कि मैं इसकी मांगा को चैनल पे स्टार्ट करूँ, जैसे ही इसके नेक्स्ट चैप्टर आएंगे उनको एक्सप्लेन करूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। पर्सनली मुझे एल्बाफार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। मुझे नहीं लगा था कि मैं वन पीस की मांगा को कभी पढ़ूंगा, पर अभी मैंने कंप्लीट कर ली है, बढ़िया थी।
अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। अगर तुम्हें भी वन पीस की मांगा पढ़नी है तो पढ़ सकते हो। मैं चैप्टर 1 से रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हो सकता है तुम्हारी बॉडी के ऊपर कफन चढ़ जाए। तो पर्सनली बोलूँ तो जैसे ही मैंने इसके शुरुआत के कुछ चैप्टर पढ़े तो मेरे दिमाग में वो हेडेक स्टार्ट हो गई थी और मेरा दिमाग फटने वाला था, क्योंकि इतने सारे करैक्टर, इतने सारे डायलॉग। तुम्हें पता है वन पीस में इतनी बड़ी कास्ट है तो इतने सारे डायलॉग और इतने सारे करैक्टर होंगे, तो मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा था इन सारी चीज़ों को, क्योंकि अभी मैं मांगा को लेकर एक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ। मैंने बस थोड़ी ही मांगा पढ़ी हैं, पर जैसे जैसे मैं इसके चैप्टर पढ़ता गया तो मुझे आदत पड़ गई। और इसके अलावा मैंने कहीं पर यह भी सुना था कि जो ओडा का आर्ट स्टाइल है वो बढ़िया नहीं है। तो माना मुझे बीच में जो फाइट वाले पार्ट थे वो बीच में कंफ्यूजिंग लगे, ये समझ नहीं आता है कि करैक्टर कई जगह पे क्या कर रहे हैं। पर ओवरऑल मुझे आर्ट स्टाइल बढ़िया लगा। जितना फैंस बोलते हैं कि आर्ट स्टाइल खराब है उतना नहीं है, बढ़िया है ओडा सेंसे का आर्ट स्टाइल। तो इसके अलावा भी पूरी इस एल्बाफ आर्क के दौरान और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं जिनके बारे में मैंने इस वीडियो में बात नहीं की। जैसे कि शैंक्स की जो हमें बैक स्टोरी देखने के लिए मिली और हमें शैंक्स के पास्ट के बारे में पता लगा, वो चीज़ अच्छी लगी मुझे। इसके अलावा लोकी की बैक स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा सैड थी। और इसी के साथ हमें जो 3 वर्ल्ड्स के बारे में पता लगा है वो वाला पैनल भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा लोर ड्रॉप किया है ओडा सेंसे ने, जो कि आगे काफ़ी ज़्यादा क्रेजी जाने वाला है। और अभी जो लेटेस्ट चैप्टर आए हैं जिसमें हमें रेन गॉडेस के बारे में पता लगा है, तो इन सारी चीज़ों के हिंट हमें इस एक पैनल में ही देखने के लिए मिल चुके हैं। तो आगे के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और एक और चीज़ के बारे में मैं बात करना भूल गया, जब हमें ये पूरा गोड वैली वाला इंसिडेंट देखने के लिए मिला था तो उस टाइम पे जो गार्प है वो इन सभी जो पायरेट हैं उनके पीछे पड़ा हुआ था, और जिस तरीके से ये गार्प से डरते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। तो अभी तक तो मैंने एल्बाफ को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है। तो आप मुझे अपना ओपिनियन इस आर्क को लेके ज़रूर बताना। तब तक के लिए आपको मिलता हूँ मैं किसी ऐसी वीडियो के साथ। बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।